हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल टीजीटी पीजीटी आर्ट गाइड। सो आज हम चैप्टर 19 डिस्कस करेंगे इन वेस्टर्न आर्ट, जिसका नेम है अति यथार्थवाद और इंग्लिश में इसको सररियलिज्म बोलते हैं। इसका जो टाइम पीरियड है 1920 से लेकर के 1942 तक जाता है। 1920 टू 42। देन ये पेंटिंग जो दिख रही है, इस पेंटिंग का शीर्षक है जलता हुआ जिराफ, द बर्निंग जिराफ। इसको अति यथार्थवादी कलाकार साल्वाडोर डाली के द्वारा बनाया गया है और ये 1935 में बनाया गया है। ऑयल ऑन कैनवस पर है और ये संग्रहित कहाँ है तो कुस्त म्यूजियम बशील, स्विट्जरलैंड में सुरक्षित है। नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा अति यथार्थवाद के बारे में, तो जो अति यथार्थवाद शब्द है, इसका जो प्रयोग है ये कब हुआ तो 3 मार्च 1917 को। और किसने किया तो ये गैवेलियम अपोलिनर ने किया था। और ये कहाँ शुरू हुआ, प्लेस है तो 1920 के लगभग पेरिस फ्रांस में शुरू हुआ। और इसमें विषय क्या रहते थे तो अचेतन विषयों या जो पागलपन, स्वप्न, भ्रम या जो अकस्मात उत्पन्न हो जाते थे, उन्हीं को ये आकार देते थे, अपने चित्रों में प्रदर्शित करते थे। तो चूंकि ये जो प्रवृत्ति है मन के अचेतन स्थिति से संबंधित है, तो इसमें लॉजिक, सौंदर्य सिद्धांत या नैतिकता को कोई स्थान नहीं है। तो यह जो प्रवृत्ति है ये पेरिस में आंद्रे ब्रेतो नामक एक कवि और चित्रकार के द्वारा 1924 में प्रारंभ की गई थी। जो मनोवैज्ञानिक विचारक हैं ये सिगमंड फ्रायड के सिद्धांतों पर आधारित था। तो इसका जो घोषणा पत्र है ये किसने लिखा है तो आंद्रे ब्रेतो ने। इनके द्वारा प्रकाशित किया गया था। मोस्ट ऑफ द टाइम इन प्रीवियस एग्जामिनेशन में पूछा भी गया कि अति यथार्थवाद का जो घोषणा पत्र है किसने प्रकाशित किया, तो ये आंद्रे ब्रेतो ने किया था 1924 में। तथा 1928 में उसने अति यथार्थवाद व चित्रकार नाम की पुस्तक भी प्रकाशित की थी। तो इम्पोर्टेंट है, अति यथार्थवाद व चित्रकार जो पुस्तक है कि ये किसकी है तो आंद्रे ब्रेतो की है। अब इसमें जो कलाकार हैं ये साल्वाडोर डाली आ जाते हैं, मार्क्स अर्नेस्ट हैं। जो मार्क्स अर्नेस्ट हैं ये दादावादी कलाकार भी हैं। जॉन मीरो हैं, इम्पोर्टेंट कलाकार हैं। युतांगवी हैं और मार्क शागाल हैं। तो अब हम पढ़ेंगे साल्वाडोर डाली के बारे में। इनका जो जन्म है ये 11 मई 1904 को कहाँ होता है तो बार्सिलोना स्पेन में होता है। और ये अति यथार्थवादी कलाकार के सर्वाधिक विख्यात कलाकार थे। और डाली ने कला सृजन में फ्रायड के अध्ययन से ही स्वप्न व काल्पनिकता को पहचाना और चित्रों के माध्यम से उसको अभिव्यक्त किया। इनकी एक आत्मकथा है जो इन्होंने प्रकाशित की थी, डायरी ऑफ अ जीनियस, 1963 में। साल्वाडोर डाली की आत्मकथा है। तो जो साल्वाडोर डाली ने यथार्थ के पीछे छिपी हुई घृणास्पद जो सत्य सृष्टि का खून, हत्या व सड़न को चित्रित करके भयानकता का दर्शन कराया। उसके इस तरह के चित्रों में जलता हुआ जिराफ है जो 1935 में हमने भी जो देखा था। then गृह युद्ध की पूर्व सूचना 1936 में, ये जो है विशेष प्रसिद्ध है। उसके बाद इनका जो प्रसिद्ध चित्र है दृष्टि सातत्य, या फिर इसको स्मृति की निरंतरता भी बोलते हैं। इन इंग्लिश वी कॉल इट द परसिस्टेंस ऑफ मेमोरी, जो इन्होंने 1931 में असाधारण कल्पना शक्ति का परिचायक है। कभी कभी इसे क्या बोलते हैं तो मेल्टिंग क्लॉक्स, द सॉफ्ट वॉचेस, द मेल्टिंग वॉचेस जैसे अधिक नामों से संबोधित किया जाता है। और ये कैनवस पर तैल में है। प्रसिद्ध चित्र में पिघलती जो घड़ियां हैं कपड़ों के समान पेड़ की टहनियों पर सूखने के लिए रखी गई हैं, जिसे कीड़े मकोड़े चींटियां खाकर नष्ट कर रही हैं। एक अजीब मूंछ वाला जानवर पास में ही मृत पड़ा हुआ है। और ये कहाँ संग्रहित है तो आधुनिक कला संग्रहालय न्यूयॉर्क में सुरक्षित है।
और एक अन्य कृति 1954 में मेल्टिंग वॉल शीर्षक से ही अन्य कृति का निर्माण इन्होंने किया था। अब इनके जो चित्र हैं, जलता हुआ जिराफ, गृह युद्ध की पूर्व सूचना, ईसा का क्रूशन ऊपर, गैलेटिया ऑफ द स्पेयर्स, सॉफ्ट कंस्ट्रक्शन विद बॉइल्ड बीन्स, अथवा गृह युद्ध का प्रीम, ड्रीम कॉज्ड बाय द फ्लाइट ऑफ अ बेबी अराउंड अ पोमोग्रेनेट अ सेकेंड बिफोर अवेकनिंग, जो 1944 में बनाया है। नेक्स्ट जो है आ जाते हैं जॉन मीरो। जॉन मीरो जो है ये चित्रकार के साथ में मूर्तिकार, म्यूरलिस्ट व सेरेमिस्ट। और इनका जो जन्म है ये 20 अप्रैल 1893 में हुआ। बार्सिलोना कैटोलिनिया स्पेन में हुआ था। ये जो पेंटिंग दिख रही है, चांद को देखकर भागता हुआ कुत्ता, जो 1926 में बनाया, ऑयल ऑन कैनवस है, फिलाडेल्फिया म्यूजियम ऑफ आर्ट में सुरक्षित है। जो मीरो है ये अति यथार्थवादी का विलक्षण कलाकार था। और 1920 में पेरिस में प्रथम आगमन पर मीरो का पिकासो ने बहुत अच्छे से स्वागत किया था। मीरो के जो पेरिस प्रवास के आरंभिक दौर के चित्र अधिक वस्तुनिष्ठ तथा घनवादी स्वरूप लिए हुए हैं। तो 1919 की कृति जो है ना, ऑलिव ग्रोव, घनवाद तथा हेनरी रोसो के सरल दृष्टिकोण से प्रभावित है। 1922 से 1928 के मध्य मीरो के चित्रों में अति यथार्थवाद का प्रवेश हुआ। तो 1926 में उसने अपना चित्र बनाया है, चांद को देखकर भागता हुआ कुत्ता, जो ऑयल ऑन कैनवस पे है और फिलाडेल्फिया म्यूजियम ऑफ आर्ट फिलाडेल्फिया में संग्रहित है। सो इम्पोर्टेंट है। देन जॉन मीरो ने अपने 2 विख्यात म्यूरल बनाए थे। तो मुझे लगता है अभी हाल ही में जो LT ग्रेड का जो पेपर हुआ उसमें ये पूछे भी गए हैं, द वॉल ऑफ सन एंड द वॉल ऑफ मून। ये 1955-58 के मध्य पेरिस स्थित यूनेस्को इमारत में बनाया था। नेक्स्ट पेंटर हमारे आ जाते हैं मैक्स अर्नस्ट। जो मैक्स अर्नस्ट हैं अति यथार्थवादी के साथ दादावादी कलाकार भी थे। तो ये चित्रकार, मूर्तिकार, छापाकार व कवि के रूप में प्रसिद्ध थे। और इनका जन्म जो कहाँ हुआ था, तो 2 अप्रैल 1891 ब्रूहल जर्मनी में हुआ था। जो पेंटिंग है द एलिफेंट सेलेब्स 1921 में बनाया है, टेट आर्ट गैलरी लंदन में। अर्नस्ट ने लकड़ी के फर्श में दिखाई देने वाली विचित्र आकृतियों से प्रेरणा पाकर 1925 में फ्रोताज पद्धति का आविष्कार किया। तो फ्रोताज पद्धति का आविष्कार किसने किया, तो मैक्स अर्नस्ट ने। और फ्रोताज पद्धति में लकड़ी, ईंट व पत्थर जैसे पदार्थों की खुरदरी सतह पर कागज रखकर उसके ऊपर पेंसिल, कोयला या क्रेयॉन से रगड़ा जाता है, जिससे कागज पर इन पेंटिंग आकारों का निर्माण होता है। 1926 में अर्नस्ट ने इस तरह के चित्रों की चित्रावली को निसर्ग का इतिहास नाम से प्रकाशित किया। जो अर्नस्ट हैं ने पुरानी मासिक पत्रिकाओं या विज्ञान संबंधी पुस्तकों से रेखाचित्र को टुकड़ों में काट कर उन टुकड़ों को पुनः एक भित्ति तर्कहीन क्रम में रखकर मोन्ताज मेथड का आविष्कार किया। उदाहरण के लिए प्रकाश यंत्र को पेड़ पर चिपकाया या झिंगुर के खंड चित्र को नाव पर चिपकाया। जो मैक्स अर्नस्ट है ने कोलाज में भी कुशलतापूर्वक प्रयोग किया। अ वीक ऑफ काइंडनेस जो है मैक्स अर्नस्ट द्वारा 1934 में प्रकाशित एक महत्वपूर्ण कोलाज उपन्यास है। इसमें 182 छवियां हैं। देन द किंग प्लेइंग विद क्वीन, ये मैक्स अर्नस्ट द्वारा 1944 में कांस्य मूर्ति है, जो वर्तमान में कहाँ है, तो मोमा न्यूयॉर्क में है। अब इनके महत्वपूर्ण कामों में जो है उबू एम्परेटर, म्यूशी नेशनल डी आर्ट मॉडर्न, देन
एल एंगे डू फुएर, देन हबकूक मूर्ति शिल्प, बर्ड मूर्ति शिल्प, द असिस्टेंट, द फ्रॉग एंड द टॉर्टोइज म्यूनिक में जो है इत्यादि प्रमुख है। अब इसमें हम इम्पोर्टेंट बॉक्स देख लेते हैं, देन हम सेशन को वाइंड अप करेंगे। इम्पोर्टेंट फैक्ट है, तो फर्स्ट है, किस अतिथ्वादवादी ने कुकुरमुत्तो इत्यादि के समान चित्रित अमूर्त आकृतियों को बड़े परिश्रम से छाया प्रकाश द्वारा अति यथार्थवादी ढंग से अंकित किया? तो तांगवी। नेक्स्ट है, किसके द्वारा बना चित्र जुता हुआ खेत में फूलों के आँख पेड़ों के कान हैं काफी प्रसिद्ध है? तो मीरो का। किसने छाया चित्रण छपाई में प्रयोग करके प्रभावी अति यथार्थ कृतियाँ बनाई व नई चित्रण पद्धति का आविष्कार किया जो रेवोग्राफी नाम से प्रसिद्ध है? तो मन रे। देन किसने धुआं चित्रण का आविष्कार किया जिसमें वे कागज पर स्याही को रखकर उसको घुमाते या हिलाते थे जिससे धुआं निकलती हुई आकृतियों के सदृश अद्भुत प्रभाव का निर्माण होता था? तो पालन। देन किस अति यथार्थवादी चित्रकार ने स्वतः लेखन पद्धति से खींची गई व्यंजक रेखाओं तथा सूक्ष्म आकारों का अंकन किया? तो जॉन मीरो। नेक्स्ट है, अति यथार्थवाद का औपचारिक घोषणा पत्र 1924 में किस प्रसिद्ध कवि और चित्रकार ने प्रकाशित किया? तो आंद्रे ब्रेतो ने। तो फोंताज, फोटोमोन्ताज, फोटोग्राम, स्मोक पेंटिंग तथा डबल इमेज इत्यादि तकनीकी किस कला में प्रयुक्त किए? तो अति यथार्थवादी में। देन प्रभाववाद तथा घनवाद के पश्चात सारे संसार में सबसे अधिक अनुकरण किस शैली में हुआ? तो अति यथार्थवाद में। देन अचेतन से प्रेरित स्वचालित क्रियाओं द्वारा लिपि के समान रेखा चित्रों से चित्र किस अति यथार्थवादी कलाकार ने अंकित किए हैं? तो आंद्रे मैशन। सो हमने अति यथार्थवाद जो चैप्टर है कंप्लीट कर लिया है। सो थैंक you so much everyone for watching this video. If you like this video, please like, share and subscribe our channel.